के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। जैसे कोई एक पर्सन है, कोई एक एम्प्लॉय है और वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। दैट मीन्स जो भी उसको कंपनसेशन मिलेगी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जो भी उसको कंपनसेशन मिलेगी, जो भी उसको सैलरी मिलेगी, वो उसको हम कहते हैं इनकम। ठीक है, तो वो हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। पूरी उसकी एक सेपरेट बुक थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और इस बार हमारे पास है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। सबसे पहले आपने कुछ ग्राफ्स पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, जैसे कि आपने किसी इक्विलिब्रियम का पढ़ा होगा, डिमांड के बारे में पढ़ा होगा, सप्लाई के बारे में पढ़ा होगा। वो सारी चीजें थी बहुत छोटी छोटी, बिकॉज वो क्या था, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत मतलब थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, जिसमें आपको कुछ और ग्राफ्स भी बताए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू डिफिसिट बताया जाएगा, कैपिटल डिफिसिट, ये जितने भी होते हैं, फिस्कल डिफिसिट, इन सब के ग्राफ्स आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो microeconomics is the part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy of individual units in the economy। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हो कि microeconomics is the part of economic theory which studies the behavior of individual units of an इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक पार्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी का, जो आपको बताता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स इकोनॉमी में उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये बताता है आपको इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, और ये आपको किसके बारे में बताएगा, पूरी इकोनॉमी के बारे में, फॉर द होल इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट of economy which studies the behavior of whole economy। ठीक है, Macroeconomics is that part of economy which studies the behavior of whole economy। ये पूरी इकोनॉमी के बारे में आपको बताएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारा स्टॉक और फ्लो क्या होता है। सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को आप ऐसे मेजर कर सकते हो लाइक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड फ्लो को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो कि एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि स्टॉक वेरिएबल refers to that variable which is measured at a particular point
एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2024। ठीक है, अब आपने इसमें क्या बताया है, स्टॉक ऑफ गुड्स गोडाउन में कितने हैं, मतलब कौन सी डेट को है, 31 जनवरी 2024। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी है बात आपकी फ्लो की। फ्लो क्या होता है? फ्लो आपका एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, स्टॉक इज अ वेरिएबल which is measured at a period of time। ठीक है, इसको आप कैसे करते हो, as on 31 जनवरी 2024। ठीक है, अब आपने इसमें क्या बताया है, स्टॉक ऑफ गुड्स गोडाउन में कितने हैं, मतलब कौन सी डेट को है, 31 जनवरी 2024। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी है बात आपकी फ्लो की। फ्लो क्या होता है? फ्लो आपका एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, स्टॉक इज अ वेरिएबल which is measured at a period of time। ठीक है, इसको आप कैसे करते हो, पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2024, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, इसका मतलब है कितने गुड्स हैं, कितने गुड्स का प्रोडक्शन जनवरी में हुआ है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ टाइम से। और हमने स्टॉक का एग्जाम्पल लिया था 31 मार्च 2024, तो वो डेट हमें प्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा है कि इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होते हैं वो किसके और किसके बीच में होते हैं, फर्म से हाउस होल्ड सबके बीच में होते हैं। ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, और मनी फ्लो में लिखा है इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। इसमें क्या है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं और इसमें आपको क्या हो रहा है, मनी हो रहा है। और किसके बीच में, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में, उसमें भी फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में, दोनों सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन एक्सचेंज कर रहा है, रियल फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
कि रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और मनी फ्लो में लिखा है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, कि हम अपने मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रियल फ्लो। रियल फ्लो में इट इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल फ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद है मनी फ्लो। मनी फ्लो इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को हम और कौन से नाम से जानते हैं? नॉमिनल फ्लो से, ठीक है। अब इसके बाद आता है व्हाट इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the production of goods and services and income and expenditure. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। इट शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सर्कुलर मैनर। ये हमें किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन से मैनर में? सर्कुलर मैनर में। किसके सर्कुलर मैनर में? इकोनॉमी के सर्कुलर मैनर में, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सर्कुलर मैनर ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इसका यहाँ पे एक डायग्राम भी है जिसमें बताया गया है कि इस साइड होते हैं आपके कुछ फॉर्म्स, राइट, और यहाँ पर आप बना सकते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड्स, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पे लिखा होता है कि फॉर्म से अगर हम हाउस होल्ड्स में जाएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? फैक्टर सर्विसेज मिलेंगे। क्या मिलेगा यहाँ से यहाँ तक? आपको फैक्टर सर्विसेज मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही अगर आप फॉर्म से हाउस होल्ड्स तक जाएंगे तो फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड से फॉर्म्स तक जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फैक्टर पेमेंट्स। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वापस से फॉर्म से हाउस होल्ड्स तक जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर हाउस होल्ड से फॉर्म्स तक जाएंगे तो आपको यहां से मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक बार और, फॉर्म से हाउस होल्ड्स तक फर्स्ट राउंड में जाएंगे तो फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड से फॉर्म्स तक जाएंगे तो फैक्टर पेमेंट्स, फिर दोबारा से फॉर्म से हाउस होल्ड्स तक जाएंगे तो एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड से फॉर्म तक आएंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो, ठीक है।